ठीक है, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत शुरू में आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन वो शुरू में नहीं पढ़ाया जाता कि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो। ठीक है, वो है ये कि आप सब ने पढ़ा हुआ है कि जब दो एडजेक्टिव सब कौन है ना, सब एडजेक्टिव तो आप सबको आते हैं, आप लोगों को तो आते हैं। तो जब दो एडजेक्टिव्स हम मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि पहला एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरी घड़ी महंगी और अच्छी है। ठीक है, मेरी घड़ी महंगी और भारी है, चलेगा। तो क्या हो जाएगा, वतशिनो तोकेवा वतशिनो तोके 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 तोकेवा तकाई दिस महंगी है तो महंगी है, ठीक है, तकाई है महंगी, और क्या है, ओमोई दिस भारी है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब दो एडजेक्टिव होते हैं तो हम देखते हैं कि पहला एडजेक्टिव कौन सा है। पहला एडजेक्टिव अगर ई एडजेक्टिव है तो हम क्या करते हैं, उसका ई हटा के उते लगा देते हैं, सिंपल इज दैट। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखते हैं दो एडजेक्टिव में पहला एडजेक्टिव जो है वो ना एडजेक्टिव है तो हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मेरी गाड़ी आरामदेह और सस्ती है। मेरी गाड़ी आरामदेह और सस्ती है। वतशिनो कुरुमावा बेनली दे, अब बेनली ना एडजेक्टिव है तो क्या करेंगे, बेनली दे। बेनली दे क्या चीज है, आरामदेह और सस्ती है। सस्ती क्या कहते हैं, यासुई यासुई। अब यासुई की खांची अगर किसी को नहीं याद हो रही तो बहुत आसान सी खांची है कि ये किसी खांची है, सबको पता है, लड़की खांची है, शक्ल में लड़की है ना, हमारे अहमद इनसे शक्ल में नहीं अक्सर। ठीक है, अब लड़की जो है जब छत के नीचे होती है तो क्या होती है, कोई पूछता ही नहीं, लिपस्टिक की तरह उसको सस्ती है, उसकी कीमत जो है बिल्कुल गिर गई। और जब वो बाहर निकलती है, जापान हाउस में ना मैनेजर बन जाती है, फिर हराम आइए आइए आइए। तो क्या है ये औरत जब छत के अंदर होती है तो क्या होती है, वो सस्ती होती है। तो यासुई की खांची मेरे ख्याल है आप लोगों को नहीं भूली, राइट। तो ये टेक्निक्स है ये खांची याद करने की, छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप लिंकअप कर लेंगे तो फिर आपको वो खांची भूलेंगे। वतशिनो कुरुमावा बेनली दे यासुई दिस, मेरी गाड़ी आरामदेह और सस्ती। देखिए, जापानी जुबान में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन का जो चीज़ है ना वो है लफ्ज़ और, जिसको आप इंग्लिश में एंड कहते हैं। ये एंड का लफ्ज़ जो है जापानी में बड़ा कंफ्यूजिंग है, कई कई तरीके से इस्तेमाल होता है, कहीं किसी और तरीके से। इंग्लिश में तो एक लफ्ज़ लगा दिया आपने एंड, लेकिन जापानी जुबान में कहीं कुते करना है, कहीं दे करना है, कहीं कुछ करना है, वो आपको समझना है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जिस तरह नाउन बिहेव करता है बिल्कुल उसी तरह से ना एडजेक्टिव बिहेव करता है। मिसाल के तौर पे वो डॉक्टर है, क्या हो जाएगा, करेवा करेवा ईशा दिस, वो डॉक्टर है। ठीक है, अच्छा, वो डॉक्टर था, क्या हो जाएगा, करेवा ईशा दिस। वो डॉक्टर नहीं है, क्या हो जाएगा, करेवा ईशा जनाई दिस। अच्छा, मेरी गाड़ी आरामदेह नहीं है, वतशिनो कुरुमावा बेनली जनाइदिस। वतशिनो कुरुमावा बेनली जनाइदिस। ठीक है, बेनली जनाइदिस। ठीक है, ईशा जनाइदिस, लेकिन तकाकू नाइदिस। ठीक है, जब हमें ना एडजेक्टिव में नेगेटिव बनाना होता है तो जानाइदिस, ई नाउन का नेगेटिव बनाना है तो भी जानाइदिस, और लेकिन ये एडजेक्टिव का नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, तकाकू नाइदिस। जानाइदिस नहीं बल्कि तकाकू नाइदिस हो गया। इसी तरह वो डॉक्टर था, करेवा ईशा दिशता।
करे हुआ वताशी नो कुरुमावा बेनरी दिशता, मेरी गाड़ी आरामदेह थी। ठीक है, तो बेनरी ना एडजेक्टिव है, उसका भी पास बनाना तो दिशता होगा ना। डॉक्टर था, नाउन का पास बनाना है तो भी ईशा दिशता, करे हुआ ईशा दिशता, वो डॉक्टर था। लेकिन गाड़ी महंगी थी, तकाई दिशता नहीं होगा, क्या हो जाएगा तका कत्ता दिस। ई एडजेक्टिव का पास जब हम बनाते हैं तो ई हटा के कत्ता दिस लगा देते हैं, सब पता है आपको, राइट। तो क्या क्या तय हुआ कि नाउन और ना एडजेक्टिव तकरीबन आमतौर पर मोस्टली एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। अच्छा, जब जी बोले पूना करता नहीं पूना कत्ता महंगी नहीं थी, जब चूना कत्ता लगाते हैं तो क्या होता है, चीज महंगी हो जाती है, महंगी नहीं है। चूना कत्ता लगाना गलत है, तो महंगी नहीं थी। किसी को खाली कत्था लगाएं, चूना कत्ता मत लगाएं, अच्छा ठीक है। तो जब पूना कत्ता आ गया इसका मतलब महंगी था, हाँ ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं, हमने क्या कहा, वो बेनरी दे या स्वीडिश, मेरी गाड़ी आरामदेह और सस्ती। अब हमने बनाना वो डॉक्टर है और मेरा दोस्त, वो डॉक्टर है और मेरा दोस्त, क्या हो जाएगा, करेवा ईशा ईशा दिस ईशा और का वतशीनो दोमोदाची तोमोदाची दिस, ठीक है। तोमो की काम की करेवा ईशा दिस एंड वतशीनो तोमोदाची दिस, ये मैंने अंग्रेजी जापानी को थोड़ा मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे ईशा है और के लिए क्या करेंगे हम, या और कोई है? का लगा दे, का भी अच्छा। और कोई ऑप्शन, सोचे सोचते हैं, सोचते मैं तो आप कहना हम सोचते हैं, अच्छा ठीक है। देखिए क्या मैंने ऊपर लिखा हुआ है, बेनली दे या स्वीडिश, आरामदेह है और सस्ती है। और मैंने आपको क्या बताया कि बेनली क्या है, ना एडजेक्टिव है, तो ना जिस तरह ना एडजेक्टिव बिहेव करता है उसी तरह नाउन बिहेव करता है। यहाँ क्या है, ईशा जो है नाउन है, तो अब नाउन और के लिए क्या हो जाएगा, करेवा ईशा दे वतशीनो तोमोदाची दिस, ठीक है। करेवा ईशा दे वतशीनो तोमोदाची दिस। अब यहाँ पे और के लिए क्या लग रहा है, दे लग रहा है, ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ही इज अ डॉक्टर एंड माई फ्रेंड। चलिए हम इंग्लिश में लिख लेते हैं थोड़ा सा, अंग्रेजी में मेरा हाथ बदला है लेकिन कोई नहीं। ही इज अ डॉक्टर एंड माई फ्रेंड। अब यहाँ पे एंड के लिए हमने क्या लिखा, दे, ठीक है। हाँ जी, हामिद एंड रमन आर फ्रेंड्स। अब क्या हो गया, हामिद ये क्या कह रहे हैं, क्या आ जाएगा हामिद के साथ, हामिद के बाद दे आ जाएगा, हामिद दे रमन वा तोमोदाची। हामिद दे रमन वा तोमोदाची, ये उर्दू का लिखा है ताकि हामिद को दे माने, ठीक है। अब यहाँ पर दे नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, और के लिए यहाँ पर हामिद और रमन क्या हो जाएगा, हामिद तो रमन वा तोमोदाची दिस, ठीक है। हामिद और रमन दोस्त है। अब जब दो नाउन हैं और उनके बीच में एंड लगाना है तो क्या हो जाएगा, तो लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम कैसे फैसला करेंगे कहाँ पे तो लगाना है कहाँ पे दे लगाना है, हमें छोटी सी एक टेक्निक सीख लेनी है। वो क्या, जहाँ पर उर्दू हिंदी में है और लगाना हो तो वहाँ पे हम दे लगा देंगे, और जहाँ पे दो नाउन के बीच में और लगाना हो वहाँ पे हम तो लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वो डॉक्टर है और मेरा दोस्त, ठीक है। अगर मैं कहूँ वो और वो मेरे दोस्त हैं, यानी ऐसा होता नहीं हमारे यहाँ वैसे, लेकिन चलो, ही एंड शी आर माई फ्रेंड, ही एंड शी आर माई फ्रेंड। वैसे औरत मर्द की दोस्ती होती है तो वो खावा बना देते। अब क्या हो जाएगा,
करे करे दे, दे करे दे लगेगा, तो सर दो कनो जो जो वा, या दो प्लूरल है इसलिए आमतौर पर जब प्लूरल हो जाते हैं, सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो आमतौर पर क्या करते हैं, वा की जगह गा भी लगा देते हैं, तो गलत नहीं। करे तो कनो जो गा वताशी नो तोमोदाची दिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, दे लगेगा नहीं, दो पर्सन हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, दो लग करे तो कनो जो गा वताशी नो तोमोदाची दिस, ठीक है। वो अमीर और ताकतवर है। अब क्या होगा, वो अमीर और ताकतवर, अमीर को क्या कहते हैं, करे वाह, अमीर को क्या कहते हैं, अमीर को कुछ नहीं कहते, तो अमीर आदमी कह सकता है, हम अमीर आदमी कुछ नहीं कहते, अमीर को कहते हैं ओकाने मोची, ओकाने मोची। हमारे यहाँ मोची जो कहते हैं, और जो चप्पल ठीक करता है उसको मोची कहते हैं। मोची का मतलब है रखने वाला, जापानी में मोची का मतलब है रखने वाला, ठीक है। तो ओकाने मोची पैसे रखने वाला, मोची कहाँ से बना है, मोत्सु से, मोत्सु वर्ब है टू कीप, टू हैव, ठीक है, टू हैव, टू कीप। ओकाने मोची पैसे रखने वाला, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ उर्दू में वर लग जाता है, ताकतवर, ठीक है, और या मंद लग जाता है, दौलत मंद। तो इसी तरह मोची जो है वो ओकाने मोची, चिकारा ताकत, चिकारा मोची यानी ताकतवर, ठीक है। चिकारा की खानी ऐसे, तो मोची की खानी बाद में बताऊंगा। चिकारा मोची छोड़ दीजिए इसको आप लोग, खानी ना बस चिकारा मोची, चिकारा मोची मतलब चिकारा ताकत रखने वाला, चिकारा मोची ताकत रखने वाला, उकाने मोची पैसे रखने वाला, वो अमीर है और ताकतवर है। और जगह करेवा ओकाने मोची तो चिकारा मोची दिस, सही सही, इतना सन्नाटा क्यों हो रहा है? वही सही है, गलत है क्या? सर सही है, सही है, सही है सर, क्या कहते हैं आप, कहते हैं सही है, आप क्या कहते हैं, यस सर सही है, सही है। सही है। जमहूरियत क्या कहते, जो सही समझते हैं आप बुलंद कर दें। तो जमहूरियत से फैसला ये हुआ कि ये सही नहीं है, आपसे दो आदमी ने हाथ उठाया तो क्लास में 20 कर दिया। ओकाने मोची क्या है, एडजेक्टिव है, अमीर, अमीर आदमी तो खूबी है ना यार, अमीर होना तो बुराई है, तो खूबी को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है जी। अमीर जो है वो एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव हो, ये एडजेक्टिव ना जैसी ना, क्या है ये एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव, आखिर में ये आ रहा है ना, ओकाने मोची, मोची ये आ रहा है। क्या कहते हैं, कौन सा एडजेक्टिव है यार, आप लोगों को पूरा पूरा उम्र गुजर गई, आप लोग ये नहीं पता चल रहा कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, क्या हो ना, नहीं है, कौन है, क्या खुल के बोले, आप डर क्यों रहे यार, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आमले पड़ गए जबान में, क्या ना एडजेक्टिव है। तो ना एडजेक्टिव के बाद और बनाना हो तो क्या करते हैं, दे लगाते हैं, ठीक है। करवा उगाने मोची दे, चिकारा मोची, बात समझ आ रही? अच्छा, वो जापानी जुबान का स्टूडेंट है, वो जापानी जुबान का स्टूडेंट है, और क्या है, मेरा दोस्त है, वो जापानी जुबान का स्टूडेंट है और मेरा दोस्त है। अब क्या हो जाएगा, करेवा जापानी जुबान में क्या कहते हैं, निहोंगो, करेवा निहोंगो जापानी जुबान का स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, नो नो करेवा निहोंगो नो गाक्सेनिस, और मेरा दोस्त है वताशिनो तोमोदाची, ठीक है। अभी सही करेवा वताशिनो गाक्सेनिस एंड वताशिनो तोमोदाची, हाँ क्या लगाएंगे एंड के लिए, कहाँ दिस के बाद दे लगा देंगे,
दिस के बाद क्या करें दे हैं गाग से दे हैं दिस हटा देंगे बाकी सब सही हो जाएगा अभी सही करे वाले हम गाग से दे होगा ये सही यस सर या तो आएगा यहाँ सर दे आया दे आएगा तो आएगा सर दे आया आखिरी बात आप लॉक क्यों क्या तर्जुमा क्या दो नाम आ रहे हैं गाग से और सर ए आ रहा है और बी आ रहा है आपने फॉर्मूला समझाया था ना कि है और है जी मैंने भी बताया जब है और आएगा जब है और आएगा ठीक है ये हमने एक टिप अपना ध्यान में बिठाया था कि जब है और आएगा तो हम क्या करेंगे दिस हटा के दे लगाएंगे करेवन योंगोनो गाग से दे वतशिनो तोमो गाची दिस ठीक है यहाँ तक बात कर इसी तरह हम और बात कर सकते हैं वो जापानी जुबान का स्टूडेंट है और जापान जाना चाहता है अब क्या हो जाए वो जापानी जुबान का स्टूडेंट है और जापान जाना चाहता है और जापान जाना चाहता है जापान जाना चाहता है क्या हो जाएगा निहोन नी इनकी ताई दिस मेरी हैंडराइटिंग को लेके आप सीरियस होते जाइएगा इस तरह नहीं करना तो साफ हो जाएगा ठीक है करेवा निहोंगो नो गाग से दिस निहोन नी इनकी ताई दिस अब और के लिए क्या लगाएंगे दे लगा देंगे आप क्या कहते हैं आप चलिए खामोश आप जोर से बोलिए दे लगेगा दिस हटा के दे लगा देंगे चलिए ऐसे करते हैं अभी सही है जोर से बोलिए और अभी सही है आप क्या कहते हैं साथ खाओ दे लगेगा सही अब आप लोगों में मैं बस साथ और दोनों के साथ कहता हूँ क्योंकि मुझे ये बड़ा मुश्किल है ये फैसला करना कौन सा इनमें से साथ है कौन सा फाद है टाइम में इतने दिन में देख नहीं सकते ठीक है तो बात सात फाद कह रहे हैं कि दे लगेगा क्यों लगेगा दे वो स्टूडेंट है और ठीक है तो है और जहाँ आ जाए उसको दिमाग में बिठा दें कि दे लगेगा लेकिन अगर मैं कहूँ है कहीं लखन तो निकल लखन आप है ना ऑनलाइन बट ठीक है तो फिर मुझे आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है एक और आ रही है ठीक है अब किसी का नाम है राहे राहे किसी का नाम राहे और हाजी दोस्त है अब क्या हो जाएगा राहे और हाजी दोस्त है अब क्या हो जाएगा राजे आप क्या करें तो हाजी हुआ तोमो गाची दिस ऐसे ही ये सही है अगला नाम क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या है और जहाँ पे लगेगा तो काम क्या हो जाएगा राजे है और रा है और आया सर नाम है ना ये ठीक है अब ऐसा दिखा रहा है कि रा बे हाजी रा तो राहे अलग है और अलग है तो यहाँ पे राहे एक अलग नाउन है हाजी एक अलग नाउन है और इनके बीच में और आ रहा है तो इसमें तो अभी दो का मामला खत्म नहीं हुआ है आप पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे जापानी पढ़ते रहेंगे तो के बारे में और कंफ्यूजन आते चले जाएंगे ठीक है तो बात ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं ये मैं आपको दूर करूँगा ठीक है